वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा आइसोमेरिज्म जो कि जिसके प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज होने से, ओरिएंटेशन में चेंज होने से, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होने से नहीं चेंज होते हैं। ओनली चेंज कब होंगे? जब लाइट में आप उसको डालोगे, ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट में डालोगे। मान लो कि कोई भी हमारा, जो कि मैंने पीछे डायग्राम में भी बनाया हुआ है, तो जैसे कि देखो यहाँ पे हमने ये मोबाइल लिया। ये मोबाइल का जो ये फ्लैश लाइट है, इसका डायरेक्शन दिख रहा है आपको? ये डायरेक्शन दिख रहा है। देखो लाइट का हर जगह आपको दिख रहा है ना ओरिएंटेशन। इट्स अ वेरी गुड, है ना? ओरिएंटेशन दिख रहा है ना। अब हमको इस सारे ओरिएंटेशन को ऐसे करना है, स्ट्रेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे? निकोल प्रिज्म लेंगे। ये है हमारा निकोल, और ये एक्चुअली कैल्साइट का बना होता है। इससे होके जब वो लाइट पास होगा, द प्रेजेंस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस लाइट विल बिकम द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसके बाद ये एक छोटा सा बनाया हुआ है मैंने, इसको बोलते हैं पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर में से उसके बाद वो क्या होता है, लाइट जो कंपाउंड होता है वो लिटिल बिट एंगल से रोटेट होता है, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड अल्फा। और इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा लिख दो थीटा अपॉन L into C. What is L? L is the length of the polarimeter, and उसका जो यूनिट है वो किस चीज़ में दिया हुआ है? ये L C जो मैंने लिखा यहाँ पे, ये किस चीज़ में है? ये डेसीमीटर में है, डेसीमीटर में है, और C कंसंट्रेशन ये ग्राम पर ml में है। अब जो पोलैरीमीटर से गुजरने का जो लाइट जो ऐसे लंबा सा स्ट्रेट दिखेगा, वो देखो एंगल अल्फा से ऐसे रोटेट करेगा, और वो उसका स्पेसिफिक रोटेशन हम इससे निकाल सकते हैं। इससे कई बार 2-3 बार ऐसे हैं कि क्वेश्चन आए हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू क्या है इफ द लेंथ ऑफ द पोलैरीमीटर इज दिस, एंड ये आप ले सकते हो, यानी कि इसको बोल सकते हो, अगर रेडियन में लोगे तो डेसीमीटर हो गया, ग्राम पर एमएल, तो रेडियन ml बाई ग्राम इंटू dm। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक अल्फा टी लैम्डा। टी मतलब टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर आप जो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप रोटेशन करा रहे हो ये। अब सवाल उठता है कि इसको करने के लिए हमको किस तरह का कंपाउंड, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये तो कंडीशन हो गया कि जब हम ऑप्टिकल मतलब जो लाइट होता है पॉइंट सोर्स को निकोल प्रिज्म से कराते हैं तो पीपीएल में प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होता है, फिर पोलैरीमीटर से जाने के बाद वो एंगल पे रोटेट होता है। ठीक है, तो बट इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, वो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। देखें वो क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला, ए साइमेट्री होना चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो कि सपोज करो कि एक सर्कल है, दूसरा सर्कल बन गया मिरर के सामने में रखने पे, तो ये तो साइमेट्रिक है। साइमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, साइमेट्रिक मतलब दिस शुड नॉट बी हैपन, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, कायरल सेंटर कार्बन होना चाहिए, कायरल सेंटर एंड कार्बन होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा? नन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 है। ए साइमेट्री मतलब साइमेट्री नहीं होना चाहिए। जैसे साइमेट्री आप कौन से कंडीशन में बोल सकते हो, जैसे मान लो कि
कोई भी कंपाउंड हो उसको अगर 180 डिग्री से आप रोटेट करते हो तो फिर वो वैसे ही बन जाएगा। तो ऐसा नहीं, जैसे कि मान लो कि हमारा ये हैंड है, मैंने ऐसे किया, दिस इज द पोजीशन ऑफ सिमेट्रिक, बट इफ विल अगर 180 डिग्री पे इसको रोटेट करते हैं तो पहले इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, ये पहले के रिस्पेक्ट में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ही कंडीशन होगा हमारा ऑप्टिकल आइसोम। तो हमारे पास 3 टूल हैं, एक कायरल सेंटर होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर होना चाहिए और एसिमेट्री होना चाहिए। इसके अलावा भी 1-2 कंडीशन और है। वो क्या कंडीशन होना चाहिए कि सपोज करो कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि ये प्लेन के अराउंड काटेंगे तो ऊपर जो शेप है वो भी नीचे शेप दिखेगा। जैसे कि मान लो कंपाउंड 8 दिखा, 8 को 20 से काटोगे तो ऊपर जैसा दिखेगा, तो वहाँ उस कंडीशन में भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और कंपाउंड अपनी एक्टिविटी को खो देगा। तो ये सारा कंपाउंड है। तो मैंने आपको एक बोला कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो देगा उसको क्या बोलेंगे, एनांशियोमर बोलेंगे। और कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, ऐसा कार्बन जो हर साइड से डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। देखते हैं उसको कैसे करते हैं। मान लो कि ये है COOH, ये है Cl, ये है H, ये है Br। इसका मिरर इमेज लोगे तो क्या आएगा, H ये इधर आएगा, COH इधर आएगा और Cl इधर आएगा और Br इधर आएगा, है ना। तो दिस इज क्या है हमारा मिरर। और ये कार्बन क्या है, कायरल, क्योंकि ये कार्बन का डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। यहाँ पे एसिडिक है, क्लोरीन है, यहाँ पे Br की जगह OH डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, OH डाल देते हैं क्योंकि दो हमारा हेलो ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो ये दोनों कार्बन एक दूसरे का मिरर इमेज है। लेकिन जब हम इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, है ना, 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये OH और COH एक दूसरे को रिप्लेस कर देगा। OH और COH एक दूसरे को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। अब देखो पहले हम लोग इसका रोटेशन को देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बड़ा कौन है, यहाँ पे क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 8 होता है, इसका 6 होता है। तो सबसे जो छोटा होता है इसको फिक्स करेंगे और ये यहाँ से मोर वेट से ऐसे रोटेट करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसको हम लोग लेबो रोटेटरी बोलते हैं, एल। और जो क्लॉकवाइज होता है, अब यहाँ पे देखो ये है हमारा 17, ये है 6, ये है 8। ये कैसा रोटेट किया, ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो ये रोटेशन हो गया एल और डी। तो जो भी हमारा मिरर इमेज में ऐसा हमारा दिखाई पड़ रहा है। तो ये मिरर इमेज क्या है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। कैसे, जब आप इसको 180 डिग्री से रोटेट, अगर हम इस Cl को Cl से क्लब करके मिला भी देते हैं बट हमारा जो ऊपर का दो ग्रुप है वो नहीं मिलेगा, तो दिस कंपाउंड इज एनांसियोमर्स। बट अगर नॉन मिरर इमेज नहीं होगा, या मान लो कि ऐसा कोई कंपाउंड है OH, यहाँ पे HH डाल देती हूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे इथाइल ग्रुप डाल दिया, तो यहाँ कायरल सेंटर कितना हो जाएगा, 2। ये कार्बन भी 4 डिफरेंट ये ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, 1 2 3 और 4। सिमिलरली 2 कायरल कार्बन हो जाएगा, तो 2 कार्बन कार्बन हो जाएगा। तो OH अगर इसका मिरर इमेज ले तो हमारा ये बनेगा, ये भी OH ऐसा बनेगा एंड CH3। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इनांसोमर हो सकता है, बट मोर देन जो 2 होगा, मिनिमम 2 होना चाहिए मेजो कंपाउंड के लिए। मेजो कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे ही कट, जैसे मैंने 8 बताया ना, 8 को ऐसे कट करोगे तो ऊपर पार्ट नीचे पार्ट एक हो जाएगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और वो होगा हमारा मेजो कंपाउंड। बट इसका जो केस है
ये केस में क्या हो गया, ये इनैंसोमर। और बहुत सारे कंपाउंड में क्या बनेंगे, मेसो कंपाउंड बनेंगे। 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन भी होगा, बट आपको सिर्फ कभी कभी आएगा कि RRS SSR रेक्टा सिनिस्टर, उसको आपको डेजिग्नेट करेगा। तो R है, R से S हुआ, इनैंसियोमर हो गया। R से R हो गया तो सेम ही रहा ना, जब चेंज नहीं हुआ। तो इन ऑल अदर कंडीशन हम उसको डाइस्टीरियोमर्स बोल सकते हैं। एंड मैंने आपको क्या बताया कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लेवो, एंड उस दोनों के मिक्स मतलब कि कुछ भी इफेक्ट नहीं, जैसे गया था वैसे चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो दैट कंपाउंड इज अ रेसिमिक मिक्सचर। तो ये हुआ कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन के जो इसमें साइक्लिक अगर कोई कंपाउंड है तो हम कैसे कायरल कार्बन को शो करेंगे, है ना। मान लो ये हमारा कंपाउंड है, सपोज करिए ये है, ये साइक्लिक प्रोपेन है। मान लो कि अगर इसमें एक CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, इसमें क्या कोई भी कार्बन है कायरल कार्बन? इज देयर एनी कायरल कार्बन बराबर कायरल है? ये है नो। इसका आंसर क्या होगा? नो। क्यों नो होगा भाई? क्योंकि देखो इस कार्बन को सोचोगे तो ये डिफरेंट, ये दोनों तो सेम हो जाएगा, इसका एक्सिस का सिमेट्री भी मिल रहा है। सिमिलरली इस कार्बन दोनों सेम है, तो इसमें क्या कार्बन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इसी कंपाउंड में मान लो इधर Cl है, इधर OH है, इधर COH है ना। तो यहाँ पे अगर हम कायरल कार्बन खोजेंगे तो यहाँ पे 3 H है, तो देखो यहाँ पे करेंगे तो इधर COH, यहाँ पे यह है कार्बन। सिमिलरली सब डिफरेंट है सारा ग्रुप, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। बट कायरलिटी खोजने के लिए हमको प्लेन को भी समझना जरूर हो गया। जैसे कि कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा तो प्लेन में है कि नहीं, फीसर प्रोजेक्शन में होगा तो उनका प्लेन कैसा है, मेजो कंपाउंड कितना होगा, नंबर ऑफ आइस, पहले तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं, पर पूरा सोचना है ऐसा ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, कैसे एडिशन होता है। तो ये हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हमारा 2 ब्यूटीन है, उसमें अगर Br2 CCl4 के प्रेजेंस में हम लोग अगर हम लोग उसमें Br को ऐड करते हैं सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में, तो कैसे हमारा कंपाउंड बनेगा। अगर सिस फॉर्म में करेंगे तो क्या बनेगा, ट्रांस फॉर्म में करेंगे तो क्या बनेगा, उस क्वेश्चन के साथ इसको समझेंगे तो हमको समझ में आ जाए। अदरवाइज आपको मैंने क्या सिखाया कि लिबोरेटरी एंड डेक्सोरोटरी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, ये हम लोगों को बताया क्लॉकवाइज होगा तो डेक्सोरोटरी होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा L माइनस एंड D प्लस। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग माइनस के फॉर्म में लेते हैं। तो फिर हम लोग एक और वीडियो जस्ट हम इसके बाद लेक्चर 2 का करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन जेईई और नीट के इससे रिलेटेड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कितने आइसोमर्स बनते हैं उसके छोटे छोटे ट्रिक एंड फॉर्मूला करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।